हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहार का मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5.2 अध्याय 5 के अंतर्गत पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक जो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर दूसरा है, उसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, तो इनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक के तीन संख्या होती हैं। तो तीन संख्या कौन कौन सी होती हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस की तीन संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिक की तीन संख्याएं क्रमशः 2m और इसके बाद m² - 1 और एक हो जाती है m² + 1। ठीक है। अब इसके बाद जो सवाल नंबर 2 दिया है, तो सवाल नंबर 2 में क्या दिया है देखिए ध्यान से। तो ये सवाल नंबर 2 है, और इस सवाल नंबर 2 को आप ध्यान से देखना। तो ये सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, इसमें लिखा है कि 2m और m² - 1 और m² + 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं, और पहले हम लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, तो 8 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट हम त्रिक की तीन संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझिए आप। देखिए इसमें लिखा है m, इसका लिखा है m। तो देखिए 2m और दिया कितना था 8, तो इसको बराबर में मान लेंगे हम 8। सवाल जो उदाहरण नंबर था उधर 1, उसमें कितना दिया है 8। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 8। तो 2m बराबर 8, तो जो m का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 8/2, मतलब m का मान आ जाएगा आपका 4। इसके बाद अगली जो संख्या है बोलेंगे, तो जो m का मान कितना आया 4। अब m - 1 में रखेंगे, m² - 1 में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे देखिए ध्यान से, m² - 1 यहाँ पर उसको रखेंगे, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का होल वर्ग -1। तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16 - 1, मतलब कहने का ये कितना आया 15। सेम इसी में भी 4 इसमें भी रखेंगे। तो देखिए m² + 1 इधर कितना रख देंगे 4, 4 का हो जाएगा होल वर्ग +1। 4 चौको कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस का 1, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 16 और 1 आपका हो जाएगा 17। ठीक है, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः जो पाइथागोरस त्रिक की जो तीन संख्या हैं पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं 4, 15, 17। ठीक है, तो 4, 15, 17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और दिया है सवाल नंबर उदाहरण नंबर 3, तो इसको भी करते हैं। तो इसमें लिखा है कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या कितनी है 12। तो यहाँ पर कितनी दी है 12, तो सेम उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे मैंने ये सॉल्व करवाया था। देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 ध्यान से देखिए। इसमें दिया है कितना 12। अब त्रिक हमें पता है कि त्रिक कौन कौन सी होती हैं। तो एक होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। ठीक है, तो देखिए 12 को यहाँ पर रखेंगे 2m से, तो 2m बराबर 12। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 2 जाएगा बटी में, तो हो जाएगा 12/2। तो जो m का मान आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा m² - 1। इसके बाद यहाँ पर 6 को रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग -1। 6 का हो जाएगा 36, 36 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इस यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 36, 6 का होल वर्ग +1, तो 6 का हो जाएगा आपका 36 + 1, तो हो जाएगा आपका 37। तो हम लिख देंगे अतः पाइथागोरस
गोरस त्रिक की तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 6, एक है 35 और एक है 37। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली में देखिए सवाल कितने दिए हैं। तो प्रश्नावली में 4 सवाल दिए हैं, तो इनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, तो पहला दिया है कितना, 6। तो देखिए, प्रश्नावली 5.2 प्रश्न दूसरा। ठीक है, प्रश्न दूसरा, दूसरे का कौन सा सवाल नंबर पहला, कितना दिया है, 6। तो देखिए ये कितना दिया है, 2m m² -1 और ये दिया है m² +1, तो 6। तो ये हो जाएगा 2m 6। तो m का मान कितना आ जाएगा, 6/2, मतलब ये हो जाएगा 3। इसके बाद 3 यहाँ पर होगा, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 9, 9 -1 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8। इसके बाद इससे हम यहाँ पर 3, 3 का होल वर्ग +1, तो 3 का हो जाएगा 9, 9 + 1 मतलब ये हो जाएगा 10। तो अतः पाइथागोरस की तीन संख्याएं क्रमशः कितनी हैं, 3, 8 और 10। ठीक है, ये हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कितना दिया है, 14। तो देखिए, इस 14 दिया है। ठीक है, तो नियम कौन कौन से हैं, 2m m² -1 और m² +1। तो देखिए 2m बराबर हो जाएगा आपका 14, तो m बराबर हो जाएगा आपका 14 बटे में 2 आ जाएगा, तो m का मान जो आएगा वो हो जाएगा आपका 7। इसके बाद 7 का हो जाएगा यहाँ पर वर्ग -1, तो हो जाएगा आपका 49 - 1 मतलब हो जाएगा आपका 48। यहाँ पर होगा 7 का वर्ग प्लस में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 49, 49 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 50। चलिए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः पाइथागोरस की तीन संख्याएं क्रमशः कितनी है, 7, 48 और 50। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में कितना दिया है, 16। ठीक है, तो 3 नियम कौन कौन से हैं, देखिए, तो हो जाएगा आपका 2m और जो हो जाएगा m² -1 और ये हो जाएगा m² +1। ठीक है, हो जाएगा 2m बराबर 16, m का मान आएगा 16/2, तो जो m का मान होगा वो हो जाएगा 8। 8 यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, 8 का होल वर्ग -1। ठीक है, तो 8 ठेंगे हो जाएगा आपका 64 -1, तो 64 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 63। इसी प्रकार इसको कंटिन्यू करेंगे, तो 8 का होल वर्ग +1, 8 ठेंगे 64 +1 मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, 65। यहाँ लिखेंगे अतः पाइथागोरस पाइथागोरस की त्रिक की तीन संख्याएं क्रमशः
कितनी होगी? 8, 63 और 65, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी। चलिए आगे और कंटिन्यू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कितना दिया है? 18। कितना दिया है? 18। यहाँ पर लिखेंगे 18, ठीक है। इसके बाद त्रिक नियम कौन कौन से हैं? 2m और m² - 1 और m² + 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर रखेंगे 2m = 18, तो m = 18 बटे में 2 हो जाएगा, तो जो m का मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 9। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 9 का हो जाएगा होल वर्ग -1, हो जाएगा 81 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 80। इसके बाद यहाँ पर भी रखेंगे तो 9 का होल वर्ग +1, तो ये हो जाएगा आपका 81 + 1, मतलब हो जाएगा आपका 82। अतः पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्रमशः 9, 80 और 82, कितना हो जाएगा? 82। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमारी जो 5.2 की जो प्रश्नावली है वो सारी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं 5.3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।